अलास्का का जंगल बड़ा बेरहम था। ये बात मैं अच्छे से जानता था। मैंने सालों तक इसकी बारफीली बाहों में सोने की तलाश में बिताए थे, लेकिन आज इस जमीन ने कुछ और ही उगला, कुछ भयंकर। खदान की गहराई में एक नई नस चमक रही थी, सोने से नहीं बल्कि एक अजीब बर्फ जैसी चीज से। ये एक अजीब रोशनी से धड़क रही थी, मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। हालांकि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं उस तरफ बढ़ा। एक ऐसी ताकत ने मुझे मज्जाबुर किया जिसे मैं नाम नहीं दे सकता था। बर्फ गर्म थी, नामुमकिन रूप से गर्म। ये मेरे दस्ताने से चिपक गई, एक ऐसी ठंड जो आग की तरह जल रही थी। मैं चिल्लाया, अपना हाथ पीछे खींचते हुए। दस्ताना पहले ही उस अजीब चीज से जुड़ चुका था। मेरे अंदर दहशत फैल गई, एक ऐसा खौफ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे सोने से भी कीमती चीज मिल गई थी, मुझे मौत मिल गई थी। जॉन लड़खड़ाते हुए सतह की ओर भागा। हर कदम के साथ दहशत बढ़ती जा रही थी। उसने कुछ ऐसा खोद निकाला था जो यूज नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा जो दुनिया की किस्मत बदल सकता था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बारफीली हवा में घबराहट, भारी फुसफुसाहट के साथ खनिक बेहोशी और बुखार से पीड़ित एक अजीब बर्फ के बारे में बता रहा था, एक जालती हुई ठंड के बारे में। उसके लक्षण हैरान करने वाले थे। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। एक विशेष मेडिकल टीम को आनन फानन में एंकोरेज से रवाना किया गया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने एक ऐसे आदमी को देखा जो एक अनजानी बीमारी से पीड़ित था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, उसका दिमाग बुखार से बड़बड़ा रहा था। बर्फ जिसे सावधानी से रखा गया था एक अजीब सी रोशनी से धड़क रही थी। टेस्ट किए गए, नतीजे बेनतीजा रहे। वो पदार्थ ऐसा था जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो जिंदा था, किसी तरह एक अजीब सी ऊर्जा से धड़क रहा था। ये एक वायरस था, लेकिन ऐसा जो इंसानों को नहीं पता था। मेडिकल टीम के दिल दहशत से भर गए। उन्होंने खनिक को अलग कर दिया था, उस इलाके को क्वारंटाइन कर दिया था, लेकिन वे जानते थे, एक भयानक यकीन के साथ, कि शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो वायरस जिसे अलास्का वायरस नाम दिया गया था, भयानक गति से फैल गया। यह हवा में सफर करता था, यूसी हवा से, जिससे हम सांस लेते हैं। पहले मामले अलास्का के छोटे शहरों में सामने आए, फिर पूरे अमेरिका में फैल गए, संक्रमण की एक शांत अदृश्य लहर की तरह। लक्षण तेज और गंभीर थी, तेज बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ। अस्पताल खचाखच भर गए। दुनिया भर में दहशत फैल गई क्योंकि वायरस सीमाओं को अनदेखा कर रहा था और हर बचाव को ठोड़ रहा था। मौतों का आंकड़ा खतरनाक गति से बढ़ता गया तो पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली, डर के मारे एक हो गई। सरकारें हरकत में आईं। उन्होंने क्वारंटाइन और यात्रा प्रतिबंध लागू किए, लेकिन वायरस बेरहम था। सूखे जंगल में जंगल की आग की तरह फैल रहा था। दुनिया कगार पर थी, एक वैश्विक महामारी के कगार पार। वरुण, भारत का एक शानदार वायरोलॉजिस्ट, बढ़ते डर के साथ खबरों को देख रहा था। दुनिया उम्मीद की किरण के लिए उसकी ओर, उसकी विशेषज्ञता की ओर देख रही थी। उसने खुद को अपने शोध में झोंक दिया, अलास्का वायरस के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तभी त्रासदी आ गई। इलाज ढूंढो वरुण, वादा करो मुझे। सौम्या, उसकी मंगेतर, उसकी जिंदगी का प्यार, बीमार पड़ गई। उसने बेबसी से देखा क्योंकि वायरस उसके शरीर को तबाह कर रहा था। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी जीवन शक्ति चुरा रहा है। उसके आखिरी शब्द जो मुश्किल से ली जा रही सांसों के बीच फुसफुसाए गए थे, ने उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया भैया। सौम्या की मौत ने यूं तोड़ दिया, लेकिन उसके दुहक की राख से एक फौलादी दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। वह अपनी जान एक इलाज खोजने के लिए समर्पित करके दुनिया को यूजी किस्मत से बचाकर उसकी याद में सम्मानित करेगा, जो उसकी प्रेमिका पर आई थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक दिमाग वक्त के खिलाफ रेस में एकजुट हुए। डेटा शेयर किया गया, सिद्धांतों पर बहस हुई, 24 घंटे प्रयोग किए गए। वरुण अपने दुहक से प्रेरित और एक हताश आशा से प्रेरित होकर वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभारा। उसने अथक परिश्रम किया, वायरस की संरचना का विश्लेषण किया, उसकी कमजोरियों की पहचान किया। नींद एक ऐसी रॉसकोश थी जिसे वह अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दुनिया ने देखा,
अपनी सांस रोककर, क्योंकि उसने एक इलाज की तलाश में वैज्ञानिकों की एक वैश्विक टीम का नेतृत्व किया। समय कम होता जा रहा है, वायरस विकसित हो रहा है, अधिक संक्रामक, अधिक घातक होता जा रहा है। मानवता का भाग्य हमारे कंधों पर टिका है, अलास्का वायरस के रहस्यों को उजागर करने की हमारी क्षमता पर, इससे पहले कि यह दुनिया को ले जाए।